दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो सर्कल का है और सर्कल के अंदर आप जब तक डेरिवेशन को प्रूव करना और ड्राइव करना नहीं सीखोगे तब तक आप इजीली कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सर्कल की डेरिवेशन को ड्राइव करना सीखेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो आज का जो टॉपिक है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसको हम ड्राइव करना सीखेंगे। सबसे पहले सर्कल के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो उसको हम क्लियर करते हैं। पहले क्या है सर्कल के बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सर्कल के कॉन्सेप्ट है क्या, सबसे पहले सपोज करो आपके पास ये कोई पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु। ये केंद्र बिंदु से ठीक जो है आपकी एक आर, ये आपकी जो है रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है। ये आपका एक पॉइंट है P, इसको हम P पॉइंट मान लेते हैं। दिस इज फिक्स पॉइंट, दिस इज फिक्स पॉइंट, ठीक है। ये R है, ये भी R हो गया, एंड दिस इज R। दिस इज R, ये भी R होगा आपका, एंड दिस इज R, ठीक है। अब जब इसको हम पॉइंटों को आपस में इस तरीके से मिलाते हैं तो ये एक सर्कल ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। ये R है। अब इस पॉइंट के अंदर क्या है आपका P इज फिक्स पॉइंट एंड दिस इज R, और ये आपका डायमीटर है और ये आपका क्या है, ये आपका सरकमफ्रेंस है। ये इस तरीके से सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस को हम बोलते हैं परिधि। सरकमफ्रेंस ये आपकी होगी परिधि, ठीक है। ये रेडियस है, रेडियस को हम बोलते हैं क्या, त्रिज्या। ये त्रिज्या है। और R क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है डायामीटर। डायामीटर मतलब आपका D बोले तो व्यास, ठीक है, इस तरीके से। तो इसके अंदर जो है ये सर्कल है। अब वन बाय वन जो है बेसिक सिंबल ऑफ सर्कल उस देखते हैं और उसके हेल्प से जो है आपको इजीली पता चल जाएगा। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट है आपका, इसको बोलते हैं हम केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट जो है ये केंद्र बिंदु है आपका, ठीक है। ये पूरा सर्कल बन जाता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, वृत्त, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको जो है ये थोड़ा इसका बेसिक और ये इनका पता होना चाहिए। अगर मैं यहां से यहां तक इसकी बात करूं तो ये क्या है, ये आर्क है। क्या है, आर्क है, ठीक है। तो ये आपकी होगी एक आर्क। तो ये बेसिक चीज आपको जो है पता होना चाहिए। इसी के बेसिस पे कुछ सिंबल्स हैं, सिंबल्स के हम वन बाय वन क्लियर करेंगे और उसके देखेंगे कैसे क्या क्या है। तो बेसिक सिंबल्स के अंदर क्या है आपका, बेसिक सिंबल, बेसिक सिंबल ऑफ सर्कल। बेसिक सिंबल ऑफ सर्कल क्या है, सपोज करो ये आपका जो है सर्कल है, तो ये सेंटर पॉइंट है इसका, ठीक है। एक सर्कल ये है, और एक सर्कल आपका ये वाला है। इसको क्या बोलते हैं हम, रेडियस। ये ऐसे आपको पता चल जाएगा, ये हो गया R, दिस इज रेडियस, इसको बोलते हैं हम रेडियस। ये आपकी होगी त्रिज्या। इस पॉइंट से ये पूरा क्या हो गया आपका, डायामीटर। डायामीटर को बोलते हैं व्यास, ठीक है।
इसके बाद आपका ये है आपका सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या है आपका, ये यहां से यहां तक पूरा ये सरकमफ्रेंस है इसकी, ये इसको बोलते हैं हम सरकमफ्रेंस। हिंदी में बोलते हैं इसको परिधि। ठीक है, ये चीज आपको पता है अभी। इसके बाद आफ्टर दैट परिधि हो गया। ये आपकी है आर्क, दिस इज आर्क। ठीक है, आर्क के बाद आपकी क्या है, आर्क के बाद आपके ये है आपकी कोई कॉर्ड, और ये आपका हो गया टेंजेंट। किसी पॉइंट से एक सर्कल को वो करता है तो ये दिस इज टेंजेंट। ठीक है, ये आपका टेंजेंट हो गया। दिस इज सेक्टर। ठीक है, और ये आपका हो गया सेगमेंट। और दो पॉइंट से जो इंटरसेप्ट कर रही है तो ये आपका हो गया सीकेंट। ठीक है, ये चीज हमको जो है बेसिक सर्कल के सिंबल्स का हमको जो आगे हम डेरिवेशंस में यूज करेंगे, और ये फर्स्ट पार्ट है अभी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल का। तो अभी हमको इनका ये ध्यान रखना है, ये रेडियस हो गया, दिस इज डायमीटर्स हो गया, एंड सर्कमफ्रेंस ये परिधि हो गया आपकी। ठीक है, और ये एक आर्क है और इसको हम कोड बोलते हैं। दिस इज टेंजेंट, एक पॉइंट पे जो कोई जीवा, कोड का मतलब होता है जीवा। ठीक है, ये जीवा हो गया। और ये टेंजेंट, टेंजेंट पे जो है जो वृत्त है आपका, जो सर्कल है उसके किसी पॉइंट पे स्पर्श करती है कोई रेखा, तो उसको बोलते हैं हम टेंजेंट। दिस इज सेक्टर। सेक्टर का मतलब जैसे ये है, फॉर एग्जांपल्स आपका कोई पिज्जा है, उसकी एक स्लाइस यानी वन पार्ट जो होता है उसको हम सेक्टर बोलते हैं। तो ये आपका सेक्टर्स हो गया इसमें। और दिस इज सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, जो आपका कोई आर्क है, ये आपकी आर्क है, और कोई एक जो कॉर्ड की जो एक जीवा की जो लाइन है, जो रेखा है, वो आपका कॉर्ड और जो आर्क है, इनसे मिलके आपका क्या बनता है, ये सेगमेंट बनता है। और जो आपका सीकेंट है, सीकेंट क्या होता है, सीकेंट होता है आपका कोई एनी पॉइंट ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल को जो दो पॉइंट है वो काटते हैं, तो वो आपका क्या बोलता है, सीकेंट है। तो ये बेसिक सिंबल्स जो है हमको सर्कल्स में याद करने पड़ेंगे। अभी हमको क्या करना है, पाई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम। पाई की वैल्यू जो है वो कैसे आई, तो पाई की वैल्यू हम अभी फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। पाई कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। पाई कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। अभी जो हमारा क्या है, दिस इज ए सर्कल, ठीक है, दिस इज ए सर्कल एंड दिस इज ए डायमीटर एंड दिस इज सर्कमफ्रेंस। और सी हमारा क्या होता है, सी हमारा होता है पाई डी, और पाई क्या होता है हमारा, सी बाई डी। ठीक है, ये होता है। तो हमको प्रूफ करना है, जो पाई है हमारा, पाई इक्वल टू 3.141596, मतलब पाई इज द इरेशनल नंबर। इरेशनल का नंबर, पाई इज द इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब है पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है,
अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। क्या है? पाई इज द अपरिमेय संख्या है। और परिमेय, अपरिमेय संख्या का मतलब क्या है? दिस इज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर? अब हमको प्रूफ करना है भाई ये पाई की वैल्यू 3.14 ही क्यों होती है। मीन्स दैट जो पाई की वैल्यू होती है वो, पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 है। भाई ये कहां से आया है, क्यों है, आपने कैसे पता किया कि पाई की वैल्यू जो है 22/7 है? ये आपको कोई, आप YouTube में कोई बताने वाला नहीं है, कोई भी वीडियो उठा लेना, ठीक है। तो पाई की वैल्यू ये 22/7 कहां से आई, ये आपको फाइंड आउट करना है। पाई का कॉन्सेप्ट आपको देखना है। पाई इज द इरेशनल नंबर। आप देखोगे नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। भाई 3.14 के बाद 15 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया। कोई भी डिजिट आप देखोगे तो वो जो है रिपीट नहीं हो रही है। दिस इज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो अब हमको फाइंड आउट करना है कि भाई जो सरकमफ्रेंस हमारा होता है वो पाई डी होता है, ठीक है। यहां से हमको पाई की वैल्यू होती है सरकमफ्रेंस बाई डायमीटर। सपोज करो आपका ये सर्कल है और सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो 44 दिखा रखा है, 44 सेंटीमीटर है। और इसका डायमीटर जो है, सरकमफ्रेंस ये हो गया और डायमीटर इसका हो गया 40 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। भाई ये जो सरकमफ्रेंस है ये वाला, इसकी जो परिधि है, परिधि कितनी है आपकी, ये है आपकी परिधि, सरकमफ्रेंस जिसको बोलते हैं, ये है 44 सेंटीमीटर। और ये जो डायामीटर है ये आपका 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। डायामीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर है। अब हमको क्या करना है, पाई की वैल्यू निकालनी है। पाई की वैल्यू हम निकालेंगे तो 44/14, जब इसको हम करेंगे तो 3.1415926 इस तरीके का ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब भी मैंने ये जो है परिधि लिया है, परिधि का मतलब है सरकमफ्रेंस। जब मैं इसको खोलूंगा, मतलब ये पूरा लूंगा इस तरीके से, तो ये जो है ये वैल्यू जो है आपकी 44 सेंटीमीटर होगी। आप कोई भी बड़ा सर्कल लो, कोई भी बड़ा सर्कल लो, कोई भी छोटा सर्कल लो, ठीक है, उसकी आपको सरकमफ्रेंस देखना है, एग्जैक्ट सरकमफ्रेंस है क्या, ठीक है। और उसका फिर डायमीटर आप पता लगा ही लोगे, डायमीटर क्या है जब उसको खोलोगे। तो डायमीटर आपका 14 सेंटीमीटर है और परिधि आपकी 44 सेंटीमीटर है। जब पाई की वैल्यू निकालेंगे तो इस तरीके से जो है 44 डिवाइड बाई होगा 14, तो ये जो आएगा आपका 3.145। तो वहां से आपकी जो वैल्यू है वो 3.14 और ये 15926 आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपका पाई हो गया। पाई का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये पाई की वैल्यू कहां से आई है, इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है और देखना है, ठीक है। आप कोई भी सर्कल लो, बड़ा लो पहले लो, उसका आपको सरकमफ्रेंस देखना है, खोलना है, परिधि देखनी है कितनी है, ठीक है। यहां से यहां तक इसका परिधि देखेंगे हम कितनी है, और डायमीटर क्या है उसका, पहले उसका डायमीटर देख लो, उसके हिसाब से ऐसे। तो वहां से आपकी जो है 3.145 ये आपकी जो है वैल्यू फाइंड आउट मिल जाती है। नेक्स्ट इसकी जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ सर्कल, इसको हम जो है प्रूफ करेंगे क्या है, ठीक है। तो हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ सर्कल, जो टॉपिक है हमारा वो है स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ सर्कल। इक्वेशंस ऑफ सर्कल क्या है भाई, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, इसका फॉर्मूला है x² + y² = r²। ये हमको ड्राइव करना है, ठीक है। ये देखना है हमको x² + y² = r² कहां से आया है, तो यही हमको ड्राइव करना है। सपोज करो अभी हम इसको ड्राइव करेंगे, ये आपका क्या है, ये आपका x एक्सिस हो गया और दिस इज y एक्सिस,
ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज वाई एक्सिस। अब आपको देखना है ये कोई पॉइंट है और ये आपके 0 0 है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला ये है, तो ये क्या है, सेंटर एट ओरिजिन 0 0। जो आपका ओरिजिन है वो 0 0 है, तो उस पे स्टैंडर्ड ऑफ इक्वेशंस क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होगी। ठीक है, अब ये हमको फाइंड आउट करना है। तो यहां से क्या है, आपका एक पॉइंट P है, P इज फिक्स पॉइंट, दिस इज एक्स एंड वाई। ठीक है, यहां से इस तरीके से आपको देखना है। अभी क्या है, मैं इस पॉइंट, जो ये P पॉइंट आपका मिला है, इसको अगर मैं इस तरीके से करता हूं तो ये एक सर्कल की फॉर्म में डिनोट हो जाता है। इसको मैं इस तरीके से नीचे लाऊंगा तो दिस इज क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का, एंड दिस इज थीटा। क्लियर? जब पॉइंट हमको यहां तक ये दिखा रखा है तो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। क्लियर? इसको मैं O पॉइंट मान लेता हूं यहां से। ठीक है, तो आपकी जो ट्रायंगल्स बनेगी वो क्या बनेगी, ट्रायंगल्स CPO बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी, ट्रायंगल CPO के अंदर। CPO के अंदर हमको देखना है, अभी हमको ये फाइंड आउट करना है CP। तो CP को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, CP का मतलब हमारा हो गया D, इसका डिस्टेंस, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस के y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू R। ठीक है, इस तरीके से जब हम वैल्यू फाइंड आउट यहां करते हैं तो x माइनस के 0 का स्क्वायर प्लस के y माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज R। यहां से ये क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू R। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं हम इसका, तो क्या आएगा, ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। तो ये इक्वेशन यहां से आपकी आ जाती है। ठीक है, तो यही हमको प्रूफ करना था। अभी इसको जो है दूसरा मेथड क्या है, इसका दूसरा मेथड ये है, यूज पाइथागोरस थ्योरम। अगर इसमें लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम, इसमें अब लगा देते हैं, यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, ये चीज हमको निकालनी है। CP का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, आधार क्या है आपका CO का स्क्वायर प्लस के OP का स्क्वायर। ठीक है, तो CP का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका, CO क्या है आपका, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। ठीक है, और CP क्या है आपका, ये इसको हम R मान लेते हैं, तो ये है हो गया R का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से जो है ये दूसरे फॉर्म से भी ये ड्राइव हो जाएगी आपकी इक्वेशंस। ठीक है, तो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशंस में आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। इसके बाद हम देखते हैं ये डेरिवेशन को आप इस तरीके से ही करना है। मतलब आपको कोई पॉइंट P है, ये फिक्स दिखा रखा है, तो इसकी जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई है, सेंटर एट 0 0। ठीक है, यहां से यहां तक ये x हो जाएगा, C और O मान लेते हैं इस पॉइंट को, एंड दिस इज y, पॉइंट OP इज y। तो ट्रायंगल जब CPO के अंदर हम देखेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू R। तो x माइनस 0 प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू R, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू R। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपको फाइंड आउट हो जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। यही इक्वेशन हमको जो है प्रूफ करनी थी। तो हैंस दिस इक्वेशन इज प्रूफ। ठीक है, हैंस दिस इक्वेशन इज प्रूफ दैट। ठीक है,
यही हमको प्रूव करना था। दूसरे केस में इसमें यूज पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो आप। जैसे कि ट्रायंगल आपको सीपीओ के अंदर दिखा रखा है, तो उसमें आप जो है पाइथागोरस थ्योरम जो होती है आपकी, करंट का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब ये आर मान लेते हैं इसको हम, तो ठीक है, करंट का स्क्वायर इक्वल टू सी ओ का स्क्वायर प्लस में ओ पी का स्क्वायर। सी ओ आपका एक्स है एंड ओ पी आपका क्या है, वाई है। तो दिस इज इक्वेशन। तो इस तरीके से भी आप जो है सॉल्व कर सकते हो। इसी के बेसिस पे एक एग्जांपल्स है, तो एग्जांपल्स को हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? एग्जांपल से फाइंड द सेंटर रेडियस एंड चेक वेदर द पॉइंट 3, 4 लाई ऑन द सर्कल। इसी तरीके से जो है आपका ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपका 3 और 4 दिखा रखा है। सपोज करो ये आपका पॉइंट 3 और 4 दिखा रखा है, तो ये तो आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, एंड दिस इज 4। ये हमको पॉइंट जो है फाइंड आउट करना है। तो ये पॉइंट हमको फाइंड आउट करना है, तो इसमें हम कैसे करेंगे? या तो फॉर्मूला वही लगा दो, मतलब सीपी की फॉर्मूला हम जो सीपी की वैल्यू हम जो निकालेंगे, तो वो क्या निकालेंगे, x माइनस 0 का स्क्वायर 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू आर। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर इक्वल टू आर। तो ये क्या हो गया, 3 3 9 और ये 16 इक्वल टू आर। तो अंडर रूट के 25 हो गया इक्वल टू आर। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे आप, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आप इजीली निकाल सकते हो। तो आर की वैल्यू जो है आपकी ये अंडर रूट 25 है, आर स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड जब आप करोगे, तो यहां से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 हो जाएगी आपकी। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। आप इस तरीके से इजीली निकाल सकते हो। अब हमको क्या करना है, ये जो है 3 और 4 हमको पॉइंट देखना है। 3 और 4 जो लाई करता है ऑन द सर्कल के पॉइंट पे। तो इस तरीके से जो है आपको आर स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर इक्वल टू देख लेना है। फॉर्मूला लगाएंगे यूज पाइथागोरस थ्योरम, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका 9 एंड प्लस 16। तो ये क्या हो जाएगा, 25 इक्वल टू 25। तो आपका जो सर्कल है, जो पॉइंट P है 3, 4 लाई ऑन द सर्कल एट पोजीशन 0, 0। तो इस तरीके से जो है आप इजीली निकाल सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।